दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट। लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि टाटा मोटर्स में क्या क्या कमजोरियाँ हैं और इसके क्या रिस्क है। जो चार बड़े रिस्क है उसको यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा मोटर्स अब देख सकते हो कि अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान कर चुकी है। कंपनी की जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया, कंपनी भारी भरकम निवेश करेगी और 30 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे आने वाले सालों में। यानी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ाने की तैयारी कर ली है, जो कम हो चुकी है। ईवी सेगमेंट में भी कंपनी की हिस्सेदारी काफ़ी कम हुई है। एक समय 73% के आसपास की ईवी सेगमेंट की हिस्सेदारी थी टाटा मोटर्स के पास, जो 39% तक आ गई है। उसके पीछे वजह की दूसरी कंपनियों ने काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च कर दिए। ऐसे में अब कंपनी अपनी रणनीति बदल रही है और काफ़ी सारे नए मॉडल लॉन्च करिए ताकि मार्केट शेयर फिर से बढ़ाया जा सके। तो क्या है आगे की रणनीति? और टाटा मोटर का डी मर्जर होने जा रहा है, यानी टाटा मोटर के शेयर दो हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इस डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो आप ये समझ ही सकते हो कि आपको एक के बदले एक शेयर फ्री में मिलने वाला है, लेकिन उसके अलावा क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कब तक ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि 81,691 के स्तर पर आज क्लोजिंग थी। 823 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी BSE सेंसेक्स में। तो पिछले कुछ दिनों से तो तेज़ी का दौर था, उस पर ब्रेक लग गया और फाइनली प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब यहाँ पे निफ्टी ऑटो में गिरावट और बड़ी थी। 23,411 के स्तर पे 393 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी ऑटो में थी। 1.65% गिरा निफ्टी ऑटो। सेंसेक्स में 1% के आसपास गिरावट, लेकिन यहाँ पे गिरावट काफ़ी बड़ी थी और उसका असर यहाँ पे टाटा मोटर्स में देखने को मिला। तो 714 के आसपास क्लोजिंग दिया टाटा मोटर्स ने, जहाँ पे 2.98% की गिरावट थी। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से गिरावट का दौर शुरू। स्टॉक आ गया काफ़ी नीचे, 737 के आसपास शुरुआत करके 714 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर यहाँ पे जो अपडेट निकल के आई है कि चार बड़े रिस्क है जिसको समझना चाहिए। तो लगातार 6 कारोबारी दिनों की तेजी के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में बिकवाली देखने को मिली। लगातार 6 कारोबारी दिनों में 6% से अधिक की तेजी बनी है स्टॉक के अंदर, लेकिन आज बिकवाली के माहौल में 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। पिछले साल जुलाई 2024 में यह रिकॉर्ड हाई पर था और इस हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। हालांकि अभी रिकवरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इसे लेकर 4 अहम रिस्क को लेकर आगाह किया है। तो ये देख सकते हो BSE पे आज 2.89% की गिरावट के साथ से 715 पर क्लोज दी है टाटा मोटर्स ने, और इंट्राडे में 3.37% की गिरावट हुई, 711 तक चला गया था स्टॉक। एक साल की बात करें तो पिछले साल 30 जुलाई 2025 को ये 1179.05 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। 9 महीने से भी कम समय ये देखें तो 53.98% टूट गया और 7 अप्रैल 2025 को ये अपने निचले स्तर 542.55 पर पहुंच गया था। वहाँ से रिकवरी भी हुई है। तो यहाँ पे क्या है रिस्क उसको समझ दें तो स्थानीय करेंसी की मजबूती से लेकर हाई डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म HSBC को टाटा मोटर्स में 4 डाउनसाइड रिस्क दिख रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म ने अपने हालिया नोट में इसे लेकर चेतावनी दी है। पहले रिस्क की बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश सीलिंग पॉन्ड में 1% की तेज़ी से जगुआर लैंड रोवर के मार्जिन को 0.20% का झटका लग सकता है। दूसरा रिस्क यह है कि नए मॉडल के डिज़ाइन में किसी फॉल्ट के चलते ब्रांड की छवि और सेल्स प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा तीसरा रिस्क यह है कि अमेरिका, मेनलैंड, चीन और यूरोप जैसे अहम बाजार में उम्मीद से अधिक इंसेंटिव से भी जगुआर लैंड रोवर के मार्जिन को झटका लग सकता है। और चौथा रिस्क की बात करें तो यह रेंज रोवर की आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम सेल से इसके प्रॉफिटेबिलिटी को झटका लग सकता है। तो ये 4 बड़े रिस्क बताए हैं यहाँ पे HSBC ने। HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक CNG की कीमतों में तेज गिरावट से टाटा मोटर्स के पैसेंजर बिक्रियों की गाड़ी जो बिक्री है वो बढ़ सकती है और ग्लोबल लेवल पर प्रीमियम मार्केट में लंबे समय तक कीमतों पर नियंत्रण से इसके मार्जिन में सुधार दिख सकता है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मार्केट में दबदबे में गिरावट और कमजोर मार्जिन के चलते टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अशोक लीलैंड की तुलना में 15% डिस्काउंट पर है।
तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इस सेगमेंट की टॉप कंपनी मारुति सुजुकी की तुलना में 20% डिस्काउंट पर है। इन सब बातों को ध्यान में रख के देखें तो टाटा मोटर्स को लेकर वो HSBC इस समय बुलिश है। अब टाटा मोटर ने भी कमर कस ली है अपने बिजनेस को लेकर। कुछ नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, एक बल्कि दो नहीं बल्कि 30 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। तो देश की दिग्गज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल में ही लॉन्ग टर्म आउटलुक की जानकारी दी है। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने जानकारी दी है कि 2030 तक कंपनी अपने प्रोडक्ट आने वाले समय कितने लॉन्च करेगी। तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। टाटा मोटर्स फाइनेंस 2030 तक 7 नई कार लॉन्च करने की तैयारी में। इसके अलावा कंपनी की ओर से 23 कार का फैसिलिफ्ट वेरिएंट भी लाया जाएगा। हालांकि इन मॉडल के बारे में कंपनी की ओर से ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। कंपनी ने अगले 5 सालों का फ्यूचर प्लान बताया। टाटा मोटर्स ने यह ऐलान उस समय किया जब हुंडई पहले ही ऐलान कर चुकी है 2030 तक 26 नए मॉडल लॉन्च करेगी वो। तो कंपनी ने अगले 5 साल का आउटलुक बताया और कहा है कि कंपनी 2026 से लेकर 2030 तक 7 नए मॉडल को पेश करने वाली है। हालांकि इस प्लान में कंपनी ने फेसलिफ्ट मॉडल को भी शामिल किया है। कंपनी का कहना है कि इन 7 नए मॉडल के अलावा 23 फेसलिफ्ट मॉडल को भी पेश करेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी फाइनेंस 2027 तक 16% का मार्केट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा है। हालांकि पिछले कुछ समय से कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन CNG सेगमेंट में कंपनी की आउट परफॉर्म रही है। कंपनी के मुताबिक CNG सेगमेंट में कंपनी के पास 53% की ग्रोथ है। कंपनी 2 तरह के आउटलुक पेश किए। कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल 2025 मॉडरेट रहा है और फाइनेंशियल 2026 में इंडस्ट्री में स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है क्योंकि टियागो 2025 के लॉन्च का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अल्ट्रोज के फेसलिफ्ट वेरिएंट का भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 2026 की दूसरी छमाही में कंपनी एक बड़े लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी टाटा सिएरा को लॉन्च करेगी। इस कार को लेकर इस साल ऑटो एक्सपो 2025 में इसको पेश किया गया था। हालांकि इसके लॉन्च में अभी समय है। इसके अलावा हैरियर और सफारी में भी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है और कर्व और नेक्सॉन CNG जैसे लॉन्च का भी असर देखने को मिल सकता है। तो इन नए लॉन्च के सारे टाटा मोटर्स का लक्ष्य 16% मार्केट शेयर पकड़ने का है। पैसेंजर व्हीकल विथ वर्ष 2027 तक 16% मार्केट शेयर हासिल करना है और अगले 2 से 3 साल में 18% से 20% मार्केट शेयर हासिल करना है। कंपनी का फोकस EBITDA मार्जिन को डबल डिजिट में करना है। इसके अलावा टाटा मोटर्स 330 से लेकर 350 अरब रुपये का निवेश करना चाहते हैं, जो आने वाले समय अपने बिजनेस को और तेज़ी देंगे। तो काफ़ी सारा विजन क्लियर है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है N चंद्रशेखर ने, उन्होंने यहाँ पे टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि टाटा मोटर्स को 2 हिस्सों में बांटना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जो आने वाले समय दोनों बिजनेस को लेकर काफ़ी बेनिफिट देगी शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर की जो वैल्यू को परखने का ये सही मौका है। दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस करेगी, जिससे शेयर होल्डर को बेनिफिट डबल होगा। तो ये देख सकते हो कि हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी और कंपनी का बिजनेस इतना फैल गया है कि इसको 2 हिस्सों में बांटना जरूरी है। कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। शेयर होल्डर को भी एक के बदले 2 कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा, तो आने वाले समय इसका फ़ायदा पूरा मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट का कहना है कि डीमर्जर का फैसला शेयर होल्डर के हित में। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा है कि जो सेकेंड हाफ है 2025 का, तब तक डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शेयर होल्डर को इन दोनों लिस्टेड कंपनियों में एक शेयर मिल जाएगा, यानी एक के बदले एक शेयर आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय टाटा मोटर्स में निवेश करने की। टाटा मोटर्स जो अभी काफ़ी सारे लॉस में थी, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा भी रही है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी आने वाले साल 2 सालों में पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।